ब्रज भूमि में एक बार गोपियों ने यमुना तट पर श्री कृष्ण के साथ रास रचाने का विचार किया। राधा रानी भी अपनी सखियों के साथ वहां पहुंची। जब श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बांसुरी बजाते हुए रासलीला आरंभ की तो सभी गोपियां कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि में खो गई। राधा रानी का हृदय कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत था। उनकी एकाग्रता और प्रेम की गहराई को देखकर स्वयं यमुना जी भी उनके चरणों में आ गई। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ राधा रानी के चरण पड़ते वहाँ वहाँ यमुना की लहरें उनके चरण धोने के लिए आगे बढ़ती। कृष्ण ने यह अद्भुत दृश्य देखा और मुस्कुराते हुए बोले, राधे, तुम्हारे प्रेम में ऐसी शक्ति है कि स्वयं यमुना तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो गई है। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शक्ति मेरे प्रेम की नहीं बल्कि तुम्हारी करुणा और मेरे प्रति तुम्हारे स्नेह का परिणाम है। मैं तो केवल तुम्हारे नाम का स्मरण करती हूँ। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारा प्रेम मुझे भी मोहित कर देता है। तुम्हारी भक्ति ही ब्रज की आत्मा है। इसके बाद राधा रानी ने गोपियों के साथ कृष्ण की बांसुरी पर नृत्य किया। यह लीला इतनी दिव्य थी कि सभी देवता और देवियां आकाश में से देखने लगे। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन यमुना का जल भी राधा कृष्ण के चरणों की रज से पवित्र हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति न केवल हमें भगवान के निकट ले जाती है बल्कि प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड भी हमारे साथ सामंजस्य बैठा लेता है। राधा रानी का प्रेम, उनकी विनम्रता और उनकी करुणा हमें भक्ति का सही अर्थ समझाती है। तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।